if you are going to write down the formula for the velocity, so velocity will be given as the displacement upon time. ये तो समझने की बात हो गई कि चलो ये होता है फॉर्मूला कि डिस्प्लेसमेंट किस रेट से वेरी कर रहा है, बट इसमें भी हमारे पास आता है बेटा एवरेज वेलोसिटी। ठीक, जैसे एवरेज स्पीड होता है वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी होता है। इफ यू आर गोइंग टू कवर अप वेरियस part of the displacement with the various velocities, then what will be the constant velocity to cover the same distance so that you can spend same time? ठीक है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कवर किया, फिर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कवर किया, फिर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कवर किया और हमको लग गए पूरे के पूरे 20 मिनट। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगे और वही सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे और 20 मिनट में कवर करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज़ यहाँ पर डायरेक्शन भी होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर टोटल ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, नेट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के लिए, ये एवरेज वेलोसिटी होता है। ठीक, तो अब इन दोनों के ऊपर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर हमें कई सारे क्वेश्चंस करने हैं और समझना है कि इन टर्म्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, और अगर रही बात यूनिट की तो आप सबको समझ में आ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। दैट्स व्हाई एवरेज स्पीड हो या स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो या फिर एवरेज वेलोसिटी हो, इन सब की यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द कॉमन यूनिट। ठीक है, मीटर पर सेकंड से हमारा कहने का मतलब क्या है कि इफ यू आर ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इट मींस दैट in each second you are going to cover a displacement of 10 मीटर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब यह है कि हर सेकंड आप जो है 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब होता है बेटा वेलोसिटी, या फिर अगर ये स्पीड होता तो हर सेकंड आप 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे होते। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द मीटर पर सेकंड। ये सारे मतलब आपके दिमाग में बने होने चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक पार्टिकल की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, मींस वो पार्टिकल हर सेकंड में 15 मीटर के डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, सो ये वो बात है, ये वो बेसिक्स हैं जिसके ऊपर आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ बेटा। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पर देने हैं। चलिए क्वेश्चन को मैं सबसे पहला क्वेश्चन आज मैं देता हूँ। ये बस बेसिक फॉर्मूले हैं, को नोट करते जाइए और वीडियो पर हम क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको इसका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड देन वी विल डिस्कस द एक्सेलरेशन। राइट, और आज हम आपकी क्लास को 10 मिनट पहले छोड़ेंगे, थोड़ा मुझे एक अर्जेंट वर्क है, सो दैट्स व्हाई 10 मिनट पहले छोड़ दिया आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल एक डिस्टेंस को कवर करने वाला है, ए से बी तक की डिस्टेंस को कवर करने वाला है। ठीक, he covers the half of the distance, he covers the half of the distance with a speed 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है, हाफ ऑफ डिस्टेंस उसने कवर किया इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड में उसने आधी डिस्टेंस को कवर कर लिया। अब इसके बाद वो पार्टिकल क्या करता है, द रिमेनिंग distance he covers with speed 10 meter per second and 5 meter per second in equal interval of time, in equal interval of time। अगर मैंने यहाँ पर स्पीड दिया तो यहाँ पर भी स्पीड दे देते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 10 मीटर पर सेकंड इंटरवल, हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 10 मीटर पर सेकंड। मतलब इसने किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ए से बी को हाफ ऑफ डिस्टेंस उसने कवर किया 10 मीटर पर सेकंड से, और बची हुई आधी डिस्टेंस को उसने दो स्पीड से कवर किया, 10 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड से, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, और आपसे पूछा गया है व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड। चलो बेटा बताओ।
सॉल्व कर रहे हो बेटा या मुझे बताना पड़ेगा? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? किसी पार्टिकल ने किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को हाफ ऑफ डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकंड में कवर किया है एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया है 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर, या इसको 10 नहीं, इसको 15 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड, नहीं तो तीनों दो एक साथ हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक, अब सही है। मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताऊं तो ए से सी तक ये गया है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और सी से डी के बीच की डिस्टेंसेस को उसने दो पार्ट में कवर किया है, कुछ डिस्टेंस को 15 मीटर पर सेकंड से और कुछ डिस्टेंस को 5 मीटर पर सेकंड से। इस तरह से इसने अपनी पूरी जर्नी को 3 पार्ट में कवर किया हुआ है और आपको बताना है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है ये बताना है आपको। सॉल्व करो बेटा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे अटेंड करना है। Excuse me, sir. हाँ मैडम। Sir, is the answer 10 meters per second? मे बी हो भी सकता है। आंसर मैं चेक करता हूँ आपके सामने, जो इसको सॉल्व करता हूँ। अब एक मिनट, आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि किसी एक पार्टिकल के मूवमेंट की इंफॉर्मेशन है कि वो पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कुछ अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, आपको सॉल्व करने के लिए आपसे पूछा गया क्या, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको लिखना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस and then you have to divide it with the total time taken. So let total distance, क्योंकि हमें distance तो given ही नहीं है, हम इसको assume करेंगे, let total distance is equals to x, ठीक। टोटल वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा वो क्या है, x, और अगर वो x डिस्टेंस कवर कर रहा है then what is the time taken by the particle to go from A to C। अगर हम यहाँ पर निकालें time for AC, टाइम फॉर AC, देन यू विल से टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपसे बोला गया है कि आधी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस बेटा, आधी डिस्टेंस, x/2 डिस्टेंस को 10 मीटर पर सेकंड से कवर करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x/2 by 10, दैट इज x/20 सेकंड्स। उसने आधी डिस्टेंस को कवर किया x/20 सेकंड में, ठीक। अब बचा क्या, BC। अब BC में आपसे ये बोला गया था कि ये जो पूरा डिस्टेंस है BC, इसको दो पार्ट में तो कवर कर रहा है, C से D जा रहा है, फिर D से B जा रहा है, ठीक है, C से D जा रहा है, फिर D से B जा रहा है। सो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम C to D एंड व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम द D to B, एंड बोथ टाइम इज इक्वल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। जितने टाइम में वो C से D तक जा रहा है उतने ही टाइम में वो D से B तक जा रहा है, मतलब बची हुई आधी डिस्टेंस को दो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। तो इसका टाइम हो गया बेटा T और इसका भी टाइम हो गया कितना, T। So you have to find out the relation of the time with the distance, ठीक। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि टाइम फॉर CD, टाइम फॉर CD, तो टाइम क्या हो गया बेटा, टाइम तो आपको दिया गया है T, और यही है क्या, टाइम फॉर DB, और दोनों टाइम क्या है बेटा, T है। तो लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस CD, देन डिस्टेंस CD, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो आप लिखेंगे 15 इनटू T एंड DB, तो DB कितना हो गया बेटा, 5 इनटू T। बोलो समझ आया क्या, बोलो समझ आया? यस सर। ठीक है, तो आप टोटल डिस्टेंस जो हो गया, जिसको आप CB लिखेंगे, और ये CB हो जाएगा CB प्लस DB, और आप CB को लिखेंगे x/2 और इसको लिखेंगे 15T और इसको लिखेंगे 5T, और आपको मिलेगा 20T इज इक्वल्स टू x/2
and t is equals to x by 40 seconds। तो आपको ये पता चला कि इस पार्टिकल ने A से C तक जाने में टाइम लिया x by 20, C से D तक जाने में टाइम लिया x by 40, D से D तक जाने में टाइम लिया x by 40। So now apply the formula। जो मेन फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज स्पीड का, आपने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। अब आप यहाँ पर लिखोगे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो x by 20 प्लस x by 40 प्लस x by 40। सॉल्व करिए, कितना आएगा x अपॉन x by 20 plus x by 20 and finally you will get x upon 10 and finally you will get 10 meter per second। That was the average speed of the particle, 10 meter per second। That was the correct answer। बोलो बेटा, समझ है? Yes, sir. क्लियर है? ठीक है। आपको जब भी एवरेज स्पीड की बात आपसे की जाएगी, आपको यही करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम एंड देन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अप्लाई करना है। यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए ये आपका क्लासरूम है, ठीक, ये आपका क्लासरूम है और इस क्लासरूम के एक एंड पर यहाँ पर डोर है, ठीक। आपके टीचर यहाँ पर एंटर करते हैं एट 6:30 AM, ठीक। आपके टीचर यहाँ पर एंटर कर रहे हैं क्लासरूम में 6:30 AM पर। एंटर करने के बाद वो आपको पढ़ा भी रहे हैं और टू एंड फ्रो मूव भी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। जब तक वो आपको पढ़ाते रहेंगे तब तक वो इसी क्लासरूम में वन एंड से दूसरे एंड तक मूव करते रहेंगे, ठीक। और ये आपको दिया गया था कि आपके जो क्लासरूम की लेंथ है जहां पर वो मूव कर रहे हैं, ये है टोटल 10 मीटर, ठीक। तो पूरी क्लास की ड्यूरेशन में वो जो है घूमते रहे, टू एंड फ्रो मूव करते रहे एंड लीव्स एट 7:45, नहीं ज्यादा है 7 लीव्स एट 7, ठीक। ये गए आपके क्लासरूम में, ठीक। आपके क्लासरूम में टू एंड फ्रो कंटिन्यूअसली मूव करते रहे जब तक उन्होंने आपको पढ़ाया, वन एंड से दूसरे एंड, दूसरे एंड से पहले एंड, ऐसे मूव करते रहे और फिर 7 AM पर उन्होंने अपनी क्लास को लीव कर दिया, बाहर आ गया, ठीक। अब डोर एक ही है तो एक ही दरवाजे से बाहर आ गया। आपसे पूछा गया फाइंड आउट एवरेज स्पीड and average velocity if he completes 5 rounds। पूरी क्लास की ड्यूरेशन में अगर उन्होंने 5 राउंड कंप्लीट किया है तो उनकी एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। 1 राउंड का मतलब समझते ही हो गया आप बेटा कि एक बार इस डोर से यहां तक जाना और फिर वापस आना, वो होता है 1 राउंड। तो ही कंप्लीट्स द 5 राउंड and then leaves the class। What was the average speed and average velocity of your teacher?
आया बेटा आंसर? बेटा बाकी लोग भी सॉल्व करिए, हमेशा क्लास में केवल एक ही आंसर आता है, बस एक ही लोग का। बाकी लोग क्या करते हो? हाँ देखो, बाकी क्लासेस आपकी कैसी जाती है मुझे उससे मतलब नहीं है बेटा। हमारी क्लास में आपको कम्युनिकेट करना है, आता है तो आंसर देना है, नहीं आता है तो पूछना है। एक क्वेश्चन को 10 बार पूछना है, 10 बार पूछो, लेकिन आपको आना चाहिए। और चुप रहने से काम नहीं चलेगा बेटा, यू हैव टू कम्युनिकेट। कोई भी तकलीफ होती है आप पूछिए कि सर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ भी बोलोगे, हम उसका कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे। और अगर आप ऐसे आओगे और चले जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका सिलेबस फिनिश होगा और आपको कुछ नहीं आएगा, और उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। आया किसी का आंसर? आया इसका? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। Sir, is it 6.67 meters 6.67 मीटर पर सेकंड? per minute? मीटर पर मिनट? Yes, sir. ओके ओके, ठीक ठीक। और किसी का कोई आंसर? सब मेरा तो आया नहीं आंसर। ठीक है, देखो जो आपको बेसिक कंसेप्ट बताया जाता है ना, आप उसी को फॉलो करिए, जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताया गया। आपसे क्या पूछा गया? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया गया? टोटल डिस्टेंस क्या है और टोटल टाइम क्या है। अब अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे टोटल डिस्टेंस, तो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन तो है। टीचर एंटर कर रहा है और 5 राउंड लगा के जा रहा है आपकी क्लास में। टीचर एंटर कर रहा है और 5 राउंड लगा के जा रहा है बेटा। 5 राउंड लगा के टीचर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? एक बार गया 10, वापस आया 20, तो एक राउंड में 20 मीटर कवर कर रहा है। 5 राउंड अगर कवर किया तो कितना हो गया बेटा टोटल डिस्टेंस? 20 into 5 दैट इज 100 मीटर। बोलो बात समझ में आएगी? पूरी क्लास को पढ़ाते पढ़ाते उसने 100 मीटर की डिस्टेंस कवर किया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। एक राउंड का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक गया और फिर वापस आया, तो एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20 हो गया। ऐसे वो 5 राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो कितना हो गया बेटा? 100 मीटर डिस्टेंस। अब टोटल टाइम, तो घड़ी तो आपके हाथ में लगी हुई है ना, आपको दिखाई पड़ रहा है कि 6 बजे आया, 6:30 बजे आया, 7 बजे चला गया, तो क्या हो गया बेटा? 30 मिनट हो गया, राइट? तो अब एवरेज स्पीड की अगर आप बात करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 100 मीटर, टोटल टाइम 30 मिनट। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे 10/3 बेटा। 6.67 कहां से आया था? 3.33 आया था। यस सर यही सर था। मैंने उसको ट्वाइस कर दिया था सर। सर क्यों मुझे लगा ट्वाइस? उसको 5 राउंड्स वापस जाने में भी तो लगेंगे। नहीं, आप क्वेश्चन को लग रहा है समझे नहीं। टीचर दरवाजे से एंटर किया, पढ़ाना शुरू किया, यहाँ से गया यहाँ पर और फिर वापस आया, एक राउंड कंप्लीट, फिर गया, फिर वापस आया, 2 राउंड कंप्लीट, फिर ऐसे तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां राउंड कंप्लीट, वो बाहर निकल गया। 5वें राउंड पे वापस अपने घर पे आ जाएगा ना, जहां से एंटर किया था, इसीलिए तो उसको राउंड बोला जा रहा है। समझ आएगी? यस सर। ये मीटर पर मिनट आया। अगर किसी को मीटर पर सेकंड में निकालना है तो आप लिखोगे 100 मीटर अपॉन 30 into 60 सेकंड्स। ठीक, तो ये हो गया, दोनों जीरो कैंसिल, आप बोलोगे 1/80 मीटर पर सेकंड। तो जैसे मर्जी वैसे निकालो बेटा, जैसी मर्जी वैसे निकालो। ठीक, बट आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा स्क्रीन, डोंट वरी। तो आपको पता होना चाहिए कितना टाइम लिया है।
ठीक है, यही करना है और कुछ नहीं। कभी भी एवरेज स्पीड मिल जाए, किसी भी सिचुएशन में मिल जाए, आपको यही करना है, इससे हटना नहीं। चलिए अभी एक और क्वेश्चन लेता हूँ, वहां पर आप आंसर दीजिए। ठीक बेटा, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो फटाफट बताना, कोई दिक्कत वाली बात। एक सेकंड, एक और बात पूछी गई थी, एवरेज वेलोसिटी। हु कैन टेल मी द एवरेज वेलोसिटी? So should it be zero जीरो meters per minute? मीटर पर मिनट बोलो, मीटर पर सेकंड बोलो, किलोमीटर पर आवर बोलो, डजंट मैटर, क्योंकि ये जीरो है। ठीक है, अब जीरो कैसे हुआ? जीरो इसलिए हुआ क्योंकि ये टीचर किसी दरवाजे से एंटर करता है और उसी दरवाजे से बाहर निकल जाता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा? जीरो। अगर आप एक राउंड कंप्लीट करते हैं ना, अगर आप मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक पर चल रहे हैं और आपने एक राउंड पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया, एक राउंड आपने पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया, तो इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? जीरो। डिस्टेंस कितना है? कहीं आर रेडियस का ट्रैक था, सर्कुलर ट्रैक, तो आपने डिस्टेंस कवर किया 2 पाई आर, उसके सर्कमफेरेंस के बराबर एक राउंड में। ठीक है, लेकिन अगर आपका मोशन यहां से स्टार्ट हुआ तो एक राउंड कंप्लीट करने के वापस नहीं आ जाओगे, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। तो एक राउंड अगर आपका कभी भी कंप्लीट हो गया तो क्या हो गया बेटा? जीरो। वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। जैसे मेरी एवरेज वेलोसिटी आपके लिए जीरो होगी, बिकॉज मैं हमेशा 630 पे आता हूँ, 730 पे चला जाता हूँ। और ये पूरा प्रोसेस क्या होता है बेटा? रिपीट होता रहता है। हाँ, मतलब ऑनेस्टली नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टिल एवरेज वेलोसिटी क्या है? जीरो, क्योंकि मैं एक राउंड कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जब कभी भी आप राउंड कंप्लीट करेंगे, जहां से आपका मोशन स्टार्ट हुआ था पॉइंट पर वापस पहुंच जाएंगे और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। ठीक, बात समझ में आई? चलो, सर्कुलर ट्रैक मैंने बताया था, तो सर्कुलर ट्रैक के हिसाब से आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी सर्कुलर पार्क में जॉगिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक, ये एक सर्कुलर पार्क है बेटा, यहाँ पर आप जॉगिंग करने वाले हैं और इस सर्कुलर पार्क की रेडियस आपको गिवन है। इस सर्कुलर पार्क की रेडियस आपको गिवन है बेटा 5/पाई मीटर। ठीक, सर्कुलर पार्क की रेडियस आपको गिवन है 5/पाई मीटर। ठीक है, अब आपने अपना मोशन स्टार्ट किया कहां से? ए से। ए से स्टार्ट करके आप पहुंच गए कहां पर बेटा? बी पर। और बी से स्टार्ट करके आप कहां पहुंच गए बेटा? मान लो यहां पर पहुंच गए सी पर। और फिर सी से आप पहुंच गए कहां? ए पर। ठीक, अब आप यहां पर ए से बी तक जाते हो तो आपको टाइम लगता है कुछ, मान लीजिए टाइम आपको यहां पर लगता है 15 सेकेंड का। ठीक है, और आप कांस्टेंट चलो यहां से आने के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, फिर बी से सी के लिए आपको टाइम लगता है 20 सेकंड का, और फिर सी से ए के लिए, इस पूरे के लिए आपको टाइम लगता है टोटल 40 सेकंड्स या 45 सेकंड्स। ठीक, तो आपने मोशन को कंप्लीट किया, अपने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट किया। ए से बी तक गए 15 सेकंड में, बी से सी तक गए 20 सेकंड में, सी से ए पर गए 45 सेकंड में, और इसकी रेडियस आपको 5/5 दिया हुआ। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर नंबर फर्स्ट ए टू बी, नंबर टू A to C, and number 3 to complete a round. चलो बेटा देखते हैं किसका आंसर आता है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है।
सब लोगों का आंसर आना चाहिए बेटा। आया, ए से बी के लिए आया। बेटा सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? Sir, 6 meter per second. 6 meter per second for A to B. Yes, sir. Excuse me, sir. 6 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कैसे निकाली बेटा? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। सर अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल को O मान रहे हैं तो OA और OB आधे परपेंडिकुलर। बिल्कुल। ये क्वार्टर सर्किल है, ये सेमी सर्किल है और पूरे कंप्लीट। ये भी 90 है बेटा, ये भी 90। Sir, 30 by pi meter per second. 30 by 5 Pi. 30 by pi मीटर पर सेकंड। ओके, 30 by pi। ठीक, एक और आंसर है 30 by pi। ऐसा कैसे हो सकता है यार? मैंने रेडियस पाई अपॉन पाई दिया है, इसलिए थोड़ी ना दिया है कि आप पाई के टर्म में आंसर करोगे। हाँ भाई, अमन सिंह, अनुसूद करके रहो भाई। आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। दिया, नंदिनी गलत तो बोलती है, ये गेस कौन है भाई? नंदिनी ठीक है। और पारस, शगुन बेटा, ऋषि, क्या हुआ? नहीं समझ में आया तो पूछो ना, क्या बात नहीं समझ में आ रही है? शांति से बैठने से क्या फायदा बताओ? अरे 1 घंटे के लिए पढ़ने आते हो भाई, पढ़ लिया करो ईमानदारी से, उसके बाद जाके पबजी खेला करो। इसी का आंसर हो जाएगा 1/6 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द पोर्शन A to B। द डिस्टेंस इज, देखो बेटा, A से B का डिस्टेंस, आप डिस्टेंस ही नहीं निकाल पा रहे हो बताओ? दो तरीके। एक तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, बताया था एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटा जब आप A से B तक जाओगे तो आप एक आर्क ही नहीं कवर करते हो, एक आर्क कवर कर लो जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर लिखो 90 डिग्री, 90 डिग्री को लिखोगे पाई बाय 2 रेडियन। अब इतना तो आपको आता होगा ना, डिग्री को रेडियन में बदलना। डिग्री को रेडियन में बदलना आता है ना, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है? तो 90 डिग्री को पाई बाय 2 रेडियन बोलेंगे। पाई बाय 2 रेडियन और आर का मतलब हो गया बेटा AB और रेडियस हो गया कितना 5/5। तो AB आर्क जो हुआ ये हुआ कितना 5/5 into पाई बाय 2 और ये पेंसिल हो गया और आपको मिल गया कितना 5/5। ये 5/2 मीटर की डिस्टेंस आ गई जब आप A से B तक जाओगे। अब दूसरा तरीका क्या है, पूरे सर्किल का डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो सरकमफेरेंस है कितना 2πr और ये कितना पोर्शन है बेटा 1/4, तो 2πr/4 कर दो।
तो पाई इंटू 5 पाई 5/5 2/4 पाई कैंसिल, देखो 5/2। तो जैसे चाहो वैसे निकालो, चाहे आप सर्कमफेरेंस का 1/4 कर दीजिए और चाहे एंगल को उसके बाद हम रेडियस लगा दीजिए। डिस्टेंस आ गया, टाइम आपको गिवन है, स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड क्या हो गया यहाँ पर। तो एवरेज स्पीड बोलो चाहे स्पीड बोलो, बात है कि एक ही डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस 5/2 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, अरे यार 1/6 नहीं आया, 1/6 नहीं आया बेटा, 1/6 किसी और का आंसर होगा सर। A to C 1/7। अच्छा चलिए देखते हैं, सही बोल रहे हो आप, 1/6 नहीं है, ठीक है कैलकुलेशन से 1/6। तो आपको ये पता चल गया कि एवरेज स्पीड है 1/6 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ आपको एवरेज स्पीड समझ में आया क्या, ए से बी के लिए? Yes, sir. मतलब पहले के लोग को समझ में आया, ठीक। चलिए अब एवरेज वेलोसिटी बताइए ए से बी के लिए, फिर हम पोर्शन पर आएंगे, ए से सी पोर्शन पर आएंगे बाद में। एवरेज वेलोसिटी बताइए ए से बी के लिए। एवरेज वेलोसिटी बताइए फॉर द पोर्शन ए टू बी। आप तो इसी क्वेश्चन में टाइम ले जाओगे पूरा, चलिए कोई बात नहीं, समझिए आप पहले। Average velocity from A. क्या Sir, is the average आपकी आवाज काफी कट रही velocity है, from B by आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही बेटा। second. हम्म ए से सी 1/7 कंप्लीट 1/8 कैसे निकालोगे बेटा? कंसेप्ट के अकॉर्डिंग निकालो, आप कैसे निकाल रहे हो 1/7 1/8 था 1/7 चलो ठीक है, ए से सी के लिए 1/7 शायद मे भी हो भी सकता है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही होगी तो, भगवान जाने। चलो मैं ही बता दूंगी तो आप ज्यादा टाइम लगा दोगे। अगर कोई दिक्कत होती है ना, कोई बात नहीं समझ में आती तो उसको आप बोलिए ना, क्लास में बोलते क्यों नहीं आप? अरे बस इतना 1000 किलोमीटर दूरी हूँ आपसे, आवाज तो सुन रहा हूँ आपकी ना, आप बोलोगे तो हम आपको बताएंगे क्या आया क्या नहीं आया, कैसे आया कैसे नहीं आया, सब बताएंगे, पूछो तो सही। अब मैं आपकी शक्ल तो देखता नहीं, तो शक्ल देख के पहचान रहा हूँ आपको समझ आया कि नहीं आया, सामने हो तो मैं पहचान जाता हूँ। अभी नहीं समझ में आया बोलो सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ, फिर से समझाऊंगा। चलिए ए से बी के लिए अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है। ए से सी के लिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसको कंप्लीट करो, ए से बी को सीधे ज्वाइन कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, यही है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रहा है यहाँ पर, वो मिल रहा है अंडर रूट 5/5 का होल स्क्वायर प्लस 5/5 का होल स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना मिला बेटा 25/5 स्क्वायर इंटू 2, तो कितना मिला 5√2/5 मीटर। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, समझ आई बात? डिस्प्लेसमेंट हुआ 5√2/5 मीटर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. तो ए से बी को सीधे ज्वाइन करोगे अगर आप, ठीक है, अगर आप ए से बी को सीधे ज्वाइन करोगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा बेटा वही डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। अब डिस्प्लेसमेंट मिल गया, एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5√2/5, कितना टाइम लगा बेटा 15, 5 3 15 हो गया,
तो कितना आ गया √2/3 मीटर पर सेकेंड, दिस द एवरेज वेलोसिटी। बोलो समझ आया? Yes, sir. सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पोर्शन ए टू सी। अब ए टू सी का टोटल डिस्टेंस देखते हैं बेटा। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो ये ए से गया सी पर आधा सर्किल, मतलब 2πr/2, मतलब पाई इंटू आर, दैट इज पाई इंटू 5/5, दैट इज 5 मीटर। तो ए से सी तक जाने में आपने डिस्टेंस कवर किया कितना? 5 मीटर। ठीक। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, आप ए से कहां को सी, ए से सी को ज्वाइन करो तो क्या मिलेगा आपको? डायमीटर आप लिखोगे 2 into 5/5, मतलब 10/5 मीटर। 10/5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ और 5 मीटर डिस्टेंस हुआ। तो अब आप निकाल लो एवरेज स्पीड कितना हुआ। एवरेज स्पीड हुआ बेटा टोटल डिस्टेंस 5 मीटर, टोटल टाइम तो कितना दिया? ये कितना दिया बेटा? 15. है ना? 15. 5 15. राइट? 15 था। Yes. ठीक है, ये 15 सेकंड था, तो 5/15 कर दो, 1/3 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया बेटा? तो देखो आपने डिस्प्लेसमेंट भी निकाला है, इट इज 10/5/15, कितना आ गया? 10/15 दैट इज 2/3 मीटर पर सेकंड। देखो कितना एक लाइन के क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाते हो। खैर टाइम लगाते हो अच्छी बात है, लेकिन फिर आंसर तो उसका, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको बोलो। समझ आया? Yes, sir. हाँ बेटा बोलो। आपने डिस्टेंस तो ए टू सी का लिया है ना, 5 हाँ। मीटर्स, और आपने टाइम तो ए टू बी, तो सर वो तो 20 ओ हाँ सॉरी ए टू सी तक तो। यहाँ पर 15 + 20 करना पड़ेगा। 15 + 20 टोटल टाइम लेना ना, 15 सेकंड लिए और 20 सेकंड लिए, एक सेकंड आंसर डिफरेंट आएगा। 5/35 1/7 मीटर पर सेकंड, 1/7 से ही करना। और ये हो गया 35, तो 2/7 ठीक है। टोटल टाइम बेटा, टोटल टाइम ऐड करना है, तो 1/8 भी सही हो सकता है। बिल्कुल 1/8 भी सही है बेटा, 1/8 सही। अब पूरा कंप्लीट राउंड का आप निकाल लोगे कि नहीं? यस सर। कंप्लीट राउंड के लिए वेलोसिटी क्या आएगी? वेलोसिटी विल बी 0। बिल्कुल वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि आप जहां से शुरू कर रहे हो वहीं पर वापस पहुंच जा रहे हो। ठीक है बेटा? Yes, sir. गुड। So this is how you are going to attend the question of average speed and average velocity. ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर मिलेगा नहीं जल्दी, एनसीईआरटी वगैरह में तो नहीं है, बट हाँ व्हेन आई विल सेंड यू असाइनमेंट, उस असाइनमेंट में 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी एससी वर्मा में आपको 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। ठीक है, और जो मॉड्यूल आपको मिला हुआ है उसके अंदर आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, चलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात कर लिया हमने। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक, इंस्टैंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी ये क्या होता है? तो अगर आप इंस्टैंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हो बेटा, तो अभी तक आप एवरेज की बात कर रहे थे। एवरेज में क्या था कि एवरेज किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे थे, 10 सेकेंड में, आधे घंटे में, 2 दिन में, मतलब एक इंटरवल होता था
कि आधे घंटे में आपकी स्पीड क्या थी, तो वो एवरेज था बेटा। अब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, तो जो हमारे पास एवरेज स्पीड अभी आपने पढ़ाया, एवरेज वेलोसिटी से समझते हैं ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एवरेज वेलोसिटी आपने अभी पढ़ा, इट वाज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अभी डेल्टा एस क्या था बेटा, डेल्टा एस वाज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा टी वाज द टोटल टाइम टेकन। नाउ इफ दिस डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, अब जिन लोगों ने मैथमेटिक्स की क्लास ली है उसको अच्छे से समझना है। इफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, अगर डेल्टा टी 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब टाइम डिफरेंस क्या हो गया बेटा, बिल्कुल 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपसे 10 सेकंड में की बात नहीं हो रही, बल्कि आपसे बात हो रही 10th सेकंड पर वेलोसिटी क्या था। इन 10 सेकंड एंड एट 10 सेकंड दोनों में डिफरेंस है। इन 10 सेकंड मतलब 0 से 10 सेकंड की बात हो रही है, और एट 10 सेकंड मतलब उसी पर्टिकुलर सेकंड की बात हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर इंस्टेंटेनियस की बात करोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखोगे बेटा, तो आप लिखोगे ds अपॉन dt, क्योंकि जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होने लगेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये डिफरेंशिएशन में चला जाएगा। तो अगर आपको कभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करनी होगी, तो आप क्या करोगे बेटा, उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, और एवरेज का मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो समझ में आई बात? समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा बोलो, कुछ पूछ रहे थे क्या? चलो, तो अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा एवरेज वेलोसिटी का, is not doesn't mean that average speed। ठीक है, कभी आपके मन में ये बात है कि सर जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है क्या वही एवरेज स्पीड होता है? ऐसा नहीं, क्योंकि अभी आप कुछ देर पहले एक क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें आपने बोला कि जब आप सर्कुलर पाथ का एक राउंड कंप्लीट कर लोगे तो आपकी एवरेज स्पीड 1/8 मीटर पर सेकंड आएगी, लेकिन आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन स्पीड तो 1/8 है। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होता है इन सम केसेस इफ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तब ऐसा हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर हो, अदरवाइज नहीं होगा। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आता है, इट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये बात ध्यान रखना, ठीक। एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड, सॉरी हाँ, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एवरेज स्पीड के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल रहेगा। ठीक है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. आपको एक इक्वेशन गिवन होगी डिस्प्लेसमेंट की, आपको उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सब कुछ मिल जाएगा जो भी पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तो होगी डेफिनेशंस की बातें। अब मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा बेटा, आज मेरा थोड़ा सा प्रेजेंट वर्क है, तो मैं इस पर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पिछली क्लास में इस पर एक दो क्वेश्चन लूंगा और फिर एक्सेलरेशन आपको समझाऊंगा। ठीक है, Thank you, sir. Thank you. अगर कुछ पूछना है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव।